हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ जेट एयरवेज के रिवाइवल प्लान के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। जेट एयरवेज के स्टाफ क्या चाहते हैं और अभी जेट एयरवेज कितने स्टाफ है, कुल मिला के कितने स्टाफ अभी जेट एयरवेज में है। अभी नो मैटर, अभी एयरलाइन अपने ऑपरेशन पे, अपने वर्क पे, अभी उनकी फ़्लाइट्स नहीं चल रही है, बट फिर भी अभी एयरलाइन के अंदर कुछ स्टाफ हैं। कितने स्टाफ हैं, क्या सब कुछ है, मैं इस वीडियो में आप सबको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक करना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अभी जेट एयर में जितने भी स्टाफ्स हैं वो ग्राउंडेड एयरलाइंस की, जेट एयरवेज की जो स्टाफ यूनियन है, ग्राउंडेड एयरलाइन की रिवाइवल प्लान की एज सुन एज पॉसिबल की मांग कर रही है। वो चाहती है कि 2 साल से बंद हुई एयरलाइन जो एक प्रोसेस में स्टक हो चुकी है, उसकी जो रिवाइवल प्लान एक प्रोसेस में और स्टक हो चुकी है, उस एयरलाइन को वो जल्दी से चाहते हैं। इंडस्ट्री में आई उनकी यही मांग है, वो डिमांड कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जेट एयरवेज अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करे और पहले की तरह जेट एयरवेज अपनी इमेज को उसी तरह से बनाए जैसे 2019 से पहले हुआ करती थी। जेट एयरवेज का नाम जैसा 2019 से पहले हुआ करता था उसी तरह की एक इमेज को क्रिएट करें। ग्राउंडेड एयरलाइन में मुरारीलाल जलान और कार्लो कैपिटल ने इंटरेस्ट दिखाया। उन लोगों ने चाहा कि जेट एयरवेज को वापस इंडस्ट्री में लाना चाहिए और नवंबर 5 को, मतलब 5 नवंबर को NCLT मुंबई में एक एप्लीकेशन लिख के दिया जेट एयरवेज के रिवाइवल प्लान के हित में। साथ ही साथ मैं अब आपको जेट एयरवेज एयरलाइन की कुछ एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दे दूँ। जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन था, पहले कितने एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे जेट एयरवेज में, जेट एयरवेज में कितने स्टाफ काम करते थे और अब वो स्टाफ कितने हैं, अब हैं भी कि नहीं, मैं आपको उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जेट एयरवेज कुछ घाटों के कारण, कुछ लॉस के कारण 2019 में 17 अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था। जेट एयरवेज का सारे ऑपरेशन को बंद कर दिया गया लॉस की वजह से। सबसे बड़ा मेजर रीज़न लॉस ही था। कितना लॉस था मैंने आपको पिछले के वीडियो में बता दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप जा कर के देख सकते हो। जेट एयरवेज के बंद होने के बाद 20 जून 2019 को उसके रिजोल्यूशन के लिए NCLT मुंबई में एक एप्लीकेशन भेजा गया। उसमें बताया गया कि उसमें जेट एयरवेज के स्टाफ के बारे में शो किया गया कि उस वक्त जेट एयरवेज 7 अप्रैल 2019 तक जेट एयरवेज में 16,000 स्टाफ उनके एम्प्लॉयज़ थे, मतलब 16,000 एम्प्लॉयज़ थे, जिसको घटाकर 3,200 कर दिया गया, मतलब 3,200 घटाकर कर दिया गया। उसमें इस एप्लीकेशन में 16,000 ना दिखा करके 3,200 शो किया गया। और अब जेट एयरवेज कितने एम्प्लॉय मैं आपको वो बताता हूँ। अब मैं आपको उनकी जानकारी देता हूँ। अब तो जेट एयरवेज में 240 पायलट हैं, कैप्टन हैं, 110 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं, 650 कैबिन क्रू हैं। आप जान सकते हो, आप समझ सकते हो, अभी भी जेट एयरवेज में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने जेट को रिज़ाइन नहीं दिया, जेट एयरवेज में रिज़ाइन नहीं किया जेट एयरवेज को। अभी भी वो जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज़ ही कहलाते हैं और सारे सबका एक ही डिमांड है कि गवर्नमेंट अब सपोर्ट करे। गवर्नमेंट अब जितना सपोर्ट कर सके जेट एयरवेज को उतना सपोर्ट करे, क्योंकि अब हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि जेट एयरवेज इंडस्ट्री में वापस आए। 2019 तक जैसे जेट एयरवेज ऑपरेट करती थी अपने एयरलाइंस को, जैसी इमेज थी जेट एयरवेज की वैसी इमेज हम रिक्रिएट करें। अब मैं आपको बताता हूं कि जेट एयरवेज के इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष मोहंती ने क्या बताया है, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या रिक्वेस्ट है, मैं आपको वो बताता हूँ। उनके अकॉर्डिंग जेट एयरवेज, उनके अकॉर्डिंग हम अनुरोध करते हैं, यहाँ बताया गया कि, यहाँ पे क्या बताया गया मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। We request that the government consider historical of Jet Airways slots and routes which were allocated purely on a temporary basis to other airlines, said Anish Mohanty, the president of Engineer Welfare Association of Jet Airways. इनका ये कहना है कि वो सारे स्लॉट्स को एयरलाइन को, गवर्नमेंट को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जो सारे स्लॉट्स हिस्टोरिकल स्लॉट्स थे एयरलाइन की, मतलब जेट एयरवेज की, जिनको दूसरे एयरलाइन को एलोकेट किया गया, असाइन किया गया, जिसमें मैंने लास्ट में कुछ मैंने नाम भी बताया था, स्पाइस जेट और भी कुछ एयरलाइंस थे जिनको दूसरे एयरलाइन को टेम्प्रोररी बेसिस पे असाइन किया गया था, वो सारे स्लॉट्स को वापस कर दिया गया
और लास्ट टाइम जेट एयरवेज के लॉयर्स का भी यही डिमांड था कि जो भी स्लॉट्स है हमें जेट एयरवेज वही स्लॉट्स को वापस मांग रही है, ना कि कोई नए स्लॉट्स के लिए वो डिमांड कर रही है जेट एयरवेज। SWIP की सेक्रेटरी मतलब सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ इंडियन पायलट्स की सेक्रेटरी कैप्टन सुधा बेगानी ने कहा कि अभी हम फ़ायदे की स्थिति में हैं। रिजोल्यूशन प्लान के ऊपर सरकार को और ध्यान देना चाहिए। ये देश का पहला मामला होगा कि ये किसी एयरलाइन के बंद हुए 2 साल के अंदर इसका रिजोल्यूशन प्लान स्टार्ट हो चुका है। हम सबको पॉजिटिव होना चाहिए और खुश होकर के जेट एयरवेज का स्वागत करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ, हम कह सकते हैं कि किसी एयरलाइन का 2 साल हुआ है बंद होते ही, वो उसका रिजोल्यूशन प्लान भी स्टार्ट हो चुका है, रिवाइवल प्लान भी स्टार्ट हो चुका है और वो बहुत जल्दी ही ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है। सच्ची बात मुझे नहीं लगता कुछ और भी हो सकती है जेट एयरवेज के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जेट एयरवेज के कैबिन क्रू एसोसिएशन की प्रेसिडेंट निधि चापेकर ने क्या बताया है। मैं आपको वो बताता हूँ। निधि चापेकर, प्रेसिडेंट ऑफ जेट एयरवेज कैबिन क्रू एसोसिएशन, said we have a buyer to take over the airline. We seek full support of the government to have it flying. It will give the life to the families we all have suffered the most. आप सबको पता होना चाहिए कि जेट एयरवेज ने के एम्प्लॉयज़ ने बहुत सफ़र किया है। उन लोगों को 2019 जनवरी से ही सैलरी मिलना बंद हो चुका था। किसी को भी सैलरी नहीं मिल रहा था क्योंकि एयरलाइन कंटिन्यूसली लॉस को फेस कर रही थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी वो पैसे दे सके। अब मैं आपको बताता हूँ कैप्टन रोहित चौधरी ने क्या बताया है। कैप्टन रोहित चौधरी, जिन्होंने अप्रैल 2019 में सेव जेट एयरवेज अभियान का शुरुआत किया था। आपको पता होना चाहिए 2019 में सेव जेट एयरवेज कैंपेन चला था। उसमें बहुत सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सारे रोड पर आकर के प्रदर्शन करते थे। वो सारे चाहते कि जेट एयरवेज को बचा लिया जाए। जेट एयरवेज वो नहीं चाहते जेट एयरवेज को बंद किया जाए, उनके ऑपरेशंस को बंद किया जाए। इतने फेथ थे, इतने लॉयल थे अपने कंपनी के साथ कि वो बिना सैलरी के साथ, बिना भी कंटिन्यूसली अपनी सर्विस दे रहे थे और बिना सैलरी के भी काम कर रहे थे। इतने लॉयल थे अपने एयरलाइंस के साथ। कैप्टन चौधरी ने बताया कि जेट एयरवेज के मामले में इसमें लगभग 2 साल लग गए हैं और ये अभी भी जारी है। समाधान प्रक्रिया में लगने वाले इस लंबे समय के कारण जेट एयरवेज के कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा अधिक नुकसान हुआ है क्योंकि उन्हें जनवरी 2019 से वेतन नहीं मिला है, मतलब सैलरी नहीं मिला है। जेट एयरवेज के स्टाफ से बहुत ही ज़्यादा फेस किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी हुई थी जब अचानक से उन्हें पता चला कि जेट एयरवेज को बंद कर दिया गया, उनके सारे ऑपरेशंस को बैन किया जा रहा है आज से। तो अगर आपको बताया जाए कि आपकी कंपनी बंद हो चुकी है, आप अचानक से अनएम्प्लॉयड हो जाए, देन आपको ये बहुत बड़ा शॉक लग सकता है और आपको लगे कि आप बहुत गलत हुआ और कुछ ना कुछ स्टेप जो आपके लिए सही होगा वो आप ज़रूर लेना पसंद करोगे। ठीक इसी तरह जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज़ ने भी सेव जेट एयरवेज अभियान चलाया था। उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया बट फिर भी उस वक्त कुछ नहीं हुआ। बट अब कुछ होने जा रहा है। अच्छा, जेट एयरवेज अब जो इंडस्ट्री में वापस आने जा रही है, अब तक तो ऐसा ही लग रहा है कि अब जेट एयरवेज तुरंत से अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है। आगे भी मैं आपको ऐसे ही जेट एयरवेज के करंट अपडेट देता रहूँगा। मुझे जैसे कुछ भी पता चलेगा मैं आपको तुरंत आकर के बताता रहूँगा। बस आपको करना है कि आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को भी लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।